कितने भविष्यवाणी पूरी हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं, टाइम बहुत हो गया, आज थोड़ा आराधना कम करेंगे। पढ़िएगा दानियेल के पुस्तक 9वें अध्याय 24वें वचन से लेकर के 26 तक हम आपके लिए पढ़ते हैं। दानियेल के पुस्तक 9वें अध्याय 24 से लेकर के 26 तक हम पढ़ते हैं। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। इसलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषेक प्रदान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 72 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वो नगर कष्ट के समय में फिर बसाए जाएगा। उन 72 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पूर्व काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा। यहाँ देखते हैं दानियेल भी एक ऐतिहासिक व्यक्ति है। बहुत लोग विश्वास करने के लिए नहीं चाहते क्योंकि उनकी भविष्यवाणी ऐसी अक्षर अनुसार पूरी हुई। पंडित लोग कहते हैं दानियेल नबी के 11वां अध्याय में जो भविष्यवाणी है उसमें 100 उस समय पूरी हो चुकी थी, जैसे के तैसे हो गई, एक अब से इधर उधर नहीं गया। मैं भी अध्ययन करते रहते 11वां अध्याय को 32 साल से नहीं 30 साल से तो घर अध्ययन करा दानियेल के पुस्तक। और 11वां अध्याय में और भी बातें हैं, जल्दी इसका किताब निकालने वाला है दानियेल। आप लोग तो कहा दिए तब एक और बताएंगे दानियेल अपने 83 उम्र में बूढ़े होकर के भी अपने यहूदी लोगों के लिए प्रार्थना करता, क्योंकि उस समय यहूदी लोग नबूकदनेस्सर के बंदी के रूप में उनके देश में, अपने देश में नहीं पराये देश में, अपने देश में से 1000 मील दूर जिसको आज इराक बोलते हैं, वहां सारे लोग बंदी में थे। सब जेल में नहीं, अपने देश छोड़कर दूसरे देश में उनको सेट करा दिया, ले जाकर उन लोग वहां दास के रूप में, गुलाम के रूप में, स्लेव के रूप में उन लोगों को बताएगा 70 साल ये लोग बीत लौट जाएंगे अपने देश। तो दानियेल आया, आज 66 साल हो गया, आज बाबिलोन का समय खत्म भी हो गया, दूसरा साम्राज्य आ गया जिसको मादी फारसी साम्राज्य बोलते हैं या पर्शियन किंगडम बोलिए, जिसको आज ईरान बोलते हैं। आज ईरान क्यों इतना स्थिर है, अमेरिका इतना बड़ा देश, इजराइल वह क्या नहीं है, सबको कैसे ये सामना करता है। एक वक्त में इन लोग साम्राज्य पूरे मध्य पूर्व के इन लोग राज करते थे, इसलिए लोग ऐसा भी अभी भी इन लोग सामना कर रहे हैं। तो उसका नया साम्राज्य स्थापना कर लिए और दानियेल अभी भी स्थिर है। वो वहां का मुख्य सचिव है बाबिलोन का। वो देख रहे यिर्मयाह नबी किताब में तो लिखा है 70 साल का हमारे लोग वापस जाएंगे, लेकिन अभी तक 1 2 3 लिख कर देखा, गिन कर देखा, 66 साल हो गया। ये तो संभा क्या 67वां कितना मतलब 67 का 67वां 66 साल बीत गया, 67 साल गए, लोग तो वापस जाना है। प्रेयर करना होगा ना, प्रभु कागरिया तो कैसे करेगा, उसको प्रेयर करना है। साधारण लोग को पता नहीं, मैं दानियेल जानता हूँ, मेरे पास पुस्तक है, भविष्यवाणी है, प्रभु हमारे लोग वापस करा दीजिएगा। और 3 साल गए, परमेश्वर ने क्या किया, तुरंत वहां से स्वर्ग दूत को भेज रखा है जिब्राइल, आके बोला दानियेल को बहुत अच्छा
अति प्रिय ठहराएगा परमेश्वर। इसलिए मैं तुम्हारे लिए बोलने के लिए आया क्या होने वाला है। तुम्हारे लोगों के ऊपर अर्थात यहूदी लोगों के ऊपर ये जो कष्ट है और बढ़ाया जा रहा 70 सप्ताह के लिए। 70 सप्ताह देखने में कैसा लग रहा है, खाने के लिए समझ में नहीं आया। लोग सब लिख दिया, उसमें लिखा है यरूशलेम को फिर बसाने के लिए आगे निकलेगा राजा की तरफ से। उस दिन से लेके 69 है, सही है मेरा 59 69 सप्ताह के बाद आप लोग एक जन को अभिषेक किया जाएगा, उसको मारा जाएगा। फिर 70वां साल भी शुरू होगा और कष्ट में लगोगे। 70वां साल के बाद तुम्हारे लोगों के लिए कुशल क्षेम लौट के आएगा। ये 70 साल के बंदी से छूटने के लिए दुआ किया, परमेश्वर का 70 साल और बढ़ाया गया है, 70 सप्ताह बढ़ाया गया है। कहानियां लिखकर रख दिया, उम्र भी गया है, लेकिन बहुत कुछ पूरी हुई है। आप में हमारे पंडित लोग क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने खोज कर देखा, अरे भाई क्या हुआ है, मतलब किया 70 सप्ताह का। देख रहे हैं हिंदी के पुस्तक में आपको लिखा भाई, हिंदी किताब 14 अध्याय 33 और 34 वचन। फिर एहेजकेल किताब में 14 अध्याय का 5 और 6 वचन। इन दोनों भाग में लिखा है एक दिन वहां कहा गया है, वो एक दिन 1 साल भी बराबर, 40 दिन 40 साल के बराबर है। तो पंडित लोग कहते हैं 70 सप्ताह का मतलब कितना दिन है, 70 गुना 7 कितना है, 490 दिन। मतलब 4 से 90 दिन, 4 से 90 वर्ष को दर्शाता है। वो भी बाइबल का वर्ष है, दुनिया का वर्ष नहीं है। बाइबल का वर्ष है सोलार नहीं, लूनार कैलेंडर, चंद्र कैलेंडर कौन सा होता है जिसमें 360 दिन पृथ्वी को घूम के आता है, उसी का। तो हम लोग जो फॉलो करते हैं तो सोलार कैलेंडर, सूरज को पृथ्वी घूम के आता है, इसमें 365 दिन और कुछ होता है। वो नहीं, बाइबल के 480 वर्ष, 80 बोलते हैं 490 वर्ष, और लिखा है 62 वर्ष के बाद, और 62 गुना 7 कितना है, 483 वर्ष के बाद अभिषेक व्यक्ति को काटा जाएगा। अभिषेक व्यक्ति मतलब हिंदी हो गई, उनकी भाषा इब्रानी का है मेज़या, इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्ट। सो क्रिस्ट को या मेज़या को अभिषेक करने के बाद उनको काटा जाएगा, मतलब उनको मारा जाएगा। वो मारने का वक्त है उस समय 483 वर्ष पूरा हो चुका। पंडित लोग इसको गिनकर देखे, इस कब आज्ञा निकला। दानियेल ने प्रार्थना किया 538 क्या बोलते 538 538 में प्रार्थना करता है। अब वो साल 70 से पूरा हो गया, 536 पूरा हो गया, 605 से। हाँ, इन लोग अपने घर लौट के आ गए। 3 चरण में पगला चरण 537 आया, उसके बाद यहाँ तीसरा आया। लेकिन कब यहाँ यरूशलेम बसाने का आज्ञा आई, नहेमिया के पुस्तक में लिखा है जब दूसरे चरण में अपने देश वापस किए, तीसरी पीढ़ी के यहूदी लोग, वो वर्ष था 4 मार्च 444 ईसा पूर्व। उस दिन मतलब मार्च 4 तारीख ईसा पूर्व 444 में उस समय का मादी पार्स साम्राज्य का सम्राट
अर्थशस्त्र ने क्या किया, नहेमिया को, जो उसका पिलाने वाला, उसको बोला जाओ यहूदा का राज्यपाल बन जाओ, मैं भेज देता हूं, जाके तो अपने जगह क्या करो, बनाओ। ये पहली आज्ञा राजा की तरफ से। पहले लोग भेजा तो दूसरा राजा, कुछ वो मर गया, अभी दूसरा राजा वो नहेमिया बोलता जाओ और बनाओ शहर को। वो दिन है, वो दिन से लेते हैं पंडितों गिन कर देते हैं, यीशु मसीह, मैंने कहा मार्च महीना कब है, 29 में प्रवेश किया ना, पाम संडे उसी को बोलते हैं। उस दिन तक कितना दिन है इन लोग गिन के देखे, 1,83,880 दिन है। एकदम एक दिन के आगे नहीं पीछे नहीं, हाँ उतने दिन हैं। आप 483 को 7 गुना से मल्टीप्लाई करके देंगे, यही संख्या है। बस सचमुच में 483 यीशु मसीह के विजय प्रवेश दिन पूरा हुआ। यीशु मसीह ना केवल राजा बन के प्रवेश किया, होशाना सुनते हुए, ना केवल यीशु मसीह शांति का राजा बन करके गदहा में प्रवेश किया, साथ ही साथ यीशु मसीह संसार के पाप को उठा लेने के लिए हमारा प्रायश्चित बनकर के उसी दिन यीशु मसीह प्रवेश किया है। ये बात मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको पढ़िएगा। ये नेहेमिया जिस दिन गया, इसका पूरा विवरण नेहेमिया 2 अध्याय में पहला 1 वचन में लिखा, 1 से लेकर 8। लेकिन यीशु में पूरी हुई मत्ती 21 का 43 पढ़िएगा, 21:43 मत्ती 21:43। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज तुमसे ले लिया जाएगा, और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाए। जिस दिन यीशु मसीह गया ना, उसे क्या क्या घटना घटी है। फरीसी लोग थे, रबी लोग थे, मतलब वो बड़े बड़े टीचर लोग थे। उन लोग पूछ रहे हैं कि आप सुन नहीं रहे हैं बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं, क्या आप सुन रहे हैं साधारण लोग क्या बोल रहे हैं। सब दाऊद को सुनना होशना पढ़ते हैं, जो प्रभु के नाम से आते उनको होशना पढ़ते हैं। आप तो नासरत के प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट भी इन लोग नहीं बोले, आप तो नासरत का ना, आप थोड़े के दाऊद को सुनना, आप थोड़े के प्रभु की ओर से आए हैं। यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम्हारे पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा है, बच्चे या दूध पीने वाले बच्चों से स्तुति गाया जाएगा। अगर इन बच्चे चुप रहेंगे, ये सारे पत्थर चिल्ला उठाएंगे, यीशु मसीह ने कहा। तो उन लोग क्या किए, यीशु मसीह की इतना बोलना इन लोग पसंद नहीं किए, लेकिन भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाए। पाम संडे के दिन, रविवार के दिन, 29 मार्च के दिन यीशु मसीह चले गए। फिर 4 दिन बहुत कुछ हुआ है, आप बोल नहीं पाएंगे, टाइम नहीं है। और 5वां दिन बृहस्पति शुक्रवार है। पिलातुस पूछ रहा है, जिसके हाथ में उनके सारे धर्म ने इनको सौंप दिए, इसको मार डालो, क्रूस में चढ़ा। पिलातुस पूछ रहा है, यीशु में कोई दोष नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो बोले इनको हम छुड़ाएंगे। लोग बोलते हैं नहीं छुड़ाना है। उनका जो रीति थी, फसह का दिन, वो पर्व का दिन है जिसमें उन लोग काटेंगे बकरा को, और यीशु मसीह के लिए वो काटा जाता है। उनका इस प्रकार होगा मृत्यु, उसके याद के लिए पहले काटा जाता है बकरा को। यही ओरिजिनल बकरीद है जिसको फसह बाइबल बताती है। और उसी दिन उन लोगों को किसी को छुड़ाना था, उनका सरकार का नियम था, रीति थी। वो पिलातुस पूछे किन को छुड़ाना है, इसको या बरअब्बा।
लोग तो साधारण लोग थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे। वही तो कहा होसना होसना दाव का संतान ध्रुव के नाम से आता है। अभी साधु के लोग 2 ही जन है और कुछ रवि लोग मिल करके, पुरानी लोग मिल के बोलो मांगो मांगो फिलहाल से बोलो हमको बराबर चाहिए। अरे धर्मी यीशु मसीह आपके लिए छुड़ाए जाने का वक्त है, राजा मांग रहा है और नहीं आपको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए बराबर अपराधी, क्रिमिनल, डाकू, हत्या करने वाला। तो इसको हम क्या करें? पिला तो पूछ रहा है कैसा राजा है, लोगों से पूछा इनको हम क्या करें? जज उनको कुर्सी पे चढ़ा दो। बाइबल बताती है लोगों को प्रसन्न करने के लिए और अपने कुर्सी को बचाने के लिए जिसको पिलातुस ने निर्दोष घोषित किया उसी को क्रूस पे चढ़ाने के लिए आज्ञा देकर बर्रब्बा का जो हत्या करने से जेल में उसको छोड़ा दिया है। उसका फिर उसने कहा ठीक है, मैंने देखा इनमें कोई दोष नहीं है, इसके लोगों से मैं कुछ नहीं, हाथ धो लिया है। धोने से तो पाप नहीं ना निकलेगा। लोग बोलते हैं छोड़ो ना, तुम्हारा नहीं हम लोग का है, इनका खून हमारे ऊपर, हमारे बच्चे को ऊपर, संतान को आए। यही वजह आज तक यहूदी लोग मारा जाते हैं। आज तो क्यों इतना सब कोई मारता है, ईरान सब मिल करके, लेबनान से मिल करके, उसका आज भी चल रहा है। तो हम यहाँ ये देखते हैं उन लोग यीशु मसीह को तिरस्कार करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। यहूदी लोग अपने राजा नहीं करते। पिलातुस से भी बोल दिया, सबसे बोल दिया तू मेरा राजा है। इसलिए यीशु मसीह जिस दिन पाप से अंदर गए, मंदिर में बांध के बताया 21:43 मत्ती में लिखा है, इसलिए राज्य तुम्हारे यहाँ से छीना जाता है और दूसरे जाति के लिए दिया जाता है जो इसके लिए फल लाए। कौन सा वो जाति है भाई? आप और हम हैं जो गैर यहूदी हैं, गैर इजरायली हैं, उनके दृष्टिकोण से अन्य जाति के लोग हैं। हम लोग यीशु मसीह के बारे में क्या किए? सुने, समझे, विश्वास किए, क्रिश्चियन बन गए, अतः उनके अनुयायी बन गए। हमारे बारे में लिखा है पाम संडे में उन लोग यीशु मसीह को रिजेक्ट करने की वजह आपके लिए मेरे लिए स्वर्ग मिल गया, हमारे लिए सुसमाचार आ गया है, गुड न्यूज आ गया है। आज उन लोग स्वीकार करते आप अभी भी आशाहीन ईश्वर रहिए, परमेश्वर राज्य बाहर रहेगा। आपसे मुझे कितना प्यार करता है यीशु मसीह, कितना प्यार करता परमेश्वर। इसी को कैसे बोलेंगे विदेशी ईश्वर करके? इसको कैसे बोलेंगे आदिवासी का परमेश्वर करके? इसको कैसे बोलेंगे दलित का ईश्वर करके? नहीं भाई, इतने लोग यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, दलित बन जाता परमेश्वर, सचमुच में राजदूत बन जाता है। इसको ईसाई पादी लोग, बिशप लोग, मिशनरी समझता नहीं है। हमको भी दलित का कोटा चाहिए, हमको भी बीसी का कोटा चाहिए। भाई तुम क्रिश्चियन बनने से तुम दलित नहीं बनता, ओबीसी नहीं बनता, तो फॉरवर्ड बनता है। सरकार समझता है, कोर्ट समझता है, हमारे पादरी लोग समझते नहीं, बिशप लोग समझते नहीं, मॉडरेटर समझते नहीं, मिशन लीडर समझते नहीं। आपसे मैं यही अनुरोध करूंगा, कभी अपने दलित मानिए, अपने सर्टिफिकेट बदल दीजिए। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं दलित थोड़ा, ओबीसी थोड़ा, मैं तो परमेश्वर। अभी हाल में तमिलनाडु में पार्थिबन करके एक सिनेमा डायरेक्टर, वो बातों बात में बोल दिया मैं तेलुगु बोलने वाला हूं, नायडू, चंद्रबाबू नायडू है ना। हलचल मच गया, इतने साल इनको सिनेमा इतना हम लोग देख के इनका तारीफ किए लगी, आखिरी बोलते मैं तमिल नहीं हूं, मैं नायडू हूं, तेलुगु बोलने वाला हूं। माफी मांग करके वीडियो निकाल, कल मैं सुना था
वो जाके बोल रहा है हमको नो कास्ट नो रिलीजन सर्टिफिकेट दीजिए, सरकार में मांग रहा। सरकार भी देने के बाद ठीक है, इलेक्शन के बाद आपको दिया जाएगा। उनको उम्र 65 है, इस उम्र कोई नहीं लेता है, लेते अपने बच्चों का एडमिशन करने के लिए। लेते हुए लिखा जाता मैं सरकार के कोई भी कोटा को जॉब में एजुकेशन में मैं मांगूंगा नहीं, मैं बीसी नहीं हूँ, एससी नहीं, एसटी नहीं, मैं मांगूंगा नहीं, मुझे कोई कास्ट नहीं है, कोई धर्म नहीं है, ले ले। ये लिख देने के बाद उसी को लेकर जाएगा, नहीं लिखेगा सर्टिफिकेट कहीं भी फिलअप करने से, एससी कुछ नहीं लेता, नो कास्ट नो रिलीजन। अरे दुनिया के लोगों को मालूम है, वो समझता मैं नो कास्ट नो रिलीजन, क्यों हमारे क्रिश्चियन पास्टर लोग, बिशप लोग, मॉडरेटर लोग, मिशन लीडर समझते नहीं, सब लड़ता है। सरकार बोल दिया, आंध्र कोर्ट बोल दिया जो क्रिश्चियन मिलेगा एसी का कुछ नहीं मिलेगा, एसटी कुछ नहीं मिला, नहीं चाहिए। हम सरकार के बने थोड़े रहते हैं, हम परमेश्वर का जन हैं, ये बोलने की हिम्मत किसी को नहीं। मैं आप से कहता हूँ हिम्मत बांधिए, कभी नहीं बोले मैं एसी हूँ, कभी नहीं बोले मैं दलित हूँ, कभी नहीं बोले मैं बीसी हूँ, बोलिए मैं फॉरवर्ड कास्ट, इसलिए कोई यीशु मसीह बन गया है। आपको मालूम है क्रिश्चियन में एक जन है जिसके कोटा नहीं होता है, कौन है? केरला में मार्तोमा क्रिश्चियन है। उनले रोमा के वक्त में ब्राह्मण पृष्ठभूमि से अपर का पृष्ठभूमि यीशु मसीह में आए, 2000 साल हो गया है भाया। आज भी उन लोग अपने को बड़ा समझते हैं, उन लोग को कोटा मिलता है नहीं। देखिए बड़े बड़े पद में रखने वाले क्रिश्चियन यही लोग होते हैं, हम लोग नहीं। तो हम लोग भी उनके समान हो जाए। सचमुच में हम क्रिश्चियन हैं तो बड़े हैं, परमेश्वर के हैं, जो बात को जाने समझें और प्रैक्टिस करें, व्यवहार में लाए। तो हम यहाँ देखते हैं, हम यीशु मसीह में आने के लिए, हमें आशा देने के लिए यीशु मसीह गदहा के बच्चा को ऊपर प्रवेश किया यरूशलेम में, हमारे लिए प्रायश्चित बन करके बन गया है। अभी हमको प्रायश्चित के लिए कहीं हर मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, पुण्य स्थान जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाके डूबने का जरूरत नहीं है, कहीं पहाड़ में जाने का जरूरत नहीं है। जहाँ आप हैं उठना टेकिए, यीशु आपके साथ। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। ये व्यवहार है, ये सच्चाई है, तो आप जानिए। सो ये 3 बातें यीशु मसीह के यरूशलेम विजय पर पूरी हुई। एक नातान की भविष्यवाणी जिसका अनुसार वो दाऊद का संतान बन करके यहूदी का राजा, इस्राएल का राजा, सारे संसार का और हमारा राजा बन करके। दूसरा है यीशु मसीह गदहा के बच्चा में बैठ करके नम्र दीन बन करके शांति देने के लिए प्रवेश किया। इसी के सिवाय कहीं हमारे शांति नहीं, तो थामते रहे। इसे वो उसे पूरी हुई। तीसरा है दानियल की भविष्यवाणी पूरी हुई कि वो मारा जाएगा। यीशु मसीह मारे जाने के लिए यरूशलेम में प्रवेश किए, गदहा के बच्चा में बैठ करके मरे, जीवित उठे। ये ही है ईस्टर है, इसलिए हम लोग जीवित है, हम लोग आशा के साथ हैं। यीशु फिर आने वाला है, उसके लिए तैयारी करके इंतजार में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करे।